तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू एंड आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग 2026 नीट यूजी एग्जामिनेशन। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आई होप तुम लोगों को ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से बायोलॉजी के जो दो बुक है 11 और 12 जिनसे नीट में 100% क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं, वो कैसे तुम पढ़ो और पढ़ने के साथ लंबे टाइम तक याद रख पाओ हर एक चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें हम लोग इजी चैप्टर, देन लेंदी चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर, सारा चैप्टर के बारे में डिटेल वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, समझ रहे हो बोलने का मतलब मेरा? ठीक है, तो धीरे से अच्छे से एकदम प्यार से सुनना। ठीक है, सुनने वाली चीजें उसके बाद तुम अच्छे से देखना। ठीक है, दिखाऊंगा भी कि देखो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ऊपर वाइज बता दूंगा। आई होप तुम्हें पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा तो तुम कमेंट कर देना, बता दूंगा कौन कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन कौन सा चैप्टर मॉडरेट, कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, नीट एक ऐसा एग्जाम जो टाइम टेकिंग एग्जाम होता है, और नीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्या बोलते हैं टफेस्ट में एक आता है। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, जिनसे ये दो बुक, ये दो सिर्फ एक बुक नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये दो एक बुक नहीं है बस, ये हमारा सपना है जो हमें हमारा सपना तक पहुंचाने का ये एक रास्ता है। ठीक है, ये दो बुक बायोलॉजी, बायोलॉजी 360 का आता है, मतलब 360 नंबर नीट से इससे पूछा जाता है। 360, ठीक है, 90 क्वेश्चन, 360 नंबर। ठीक है, अच्छे से डिटेल वाइज समझो। देखो भाई, बायोलॉजी को अगर तुम ना एक रट्टा तोता की सब पढ़ोगे ना कि बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो फ्लो वाइज में, तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर तुम ये 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इस चीज को अभी के लिए साइड करो। ठीक है, सिर्फ 11th पे फोकस करो। और 11th को भी फोकस कैसे करो, सुनो। नीट, आई नो बहुत लंबे बार तुम दे सकते हो, और इसमें कोई टाइम लिमिटेड नहीं है कि ये बस 2 बार 4 बार 5 बार है, नहीं, इसको लंबे टाइम लेकिन जल्दी क्लियर करना है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा ना भाई, जो सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो सच में डेडिकेटेड है, पूरा पढ़ने में फोकस है, तो 11 के साथ 12th भी अभी से खरीद लो। पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनो, क्यों खरीद लो, सब पागल बोलेंगे, लेकिन सुनो सुनो, इसको पढ़ना मत, इसको बस रख देना। ठीक है, इसका पूरा सिलेबस खत्म करो, पहले इसका अच्छे से सिलेबस खत्म करो। ठीक है, 11th का नीट में वेटेज 51% आता है, 51 से लेके 50% कह सकते हो तुम, ऊपर ऊपर से दोनों से 50-50% आ जाता है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले ये सब का ना एग्जाम्पल्स, देखो जैसे कि ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है। देखो, ये द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, सबसे तुम कह सकते हो इन दोनों में से सबसे इजी जो चैप्टर है वो द लिविंग वर्ल्ड है। राइट, रुको बता देता हूँ एक एक करके। द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अराउंड, हर साल देखा जाए तो 5 से लेके 6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पूछे मतलब पूछे ही जाते हैं तुम्हारे नीट में। ठीक है, तो ये सब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सबको ना थोड़ा हाई वेटेज में रखना है ना, ये सब बहुत ज्यादा ये है। ठीक है, देख लो भाई, बायोलॉजी का 11th क्लास का किताब ऐसा होता है, जो अगर अभी 10th के बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो साइंस लेना चाहते हैं और जो डॉक्टर वॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको देख लो भाई, बायोलॉजी का किताब ऐसा है और तुमको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। देख लो, ये सारा है, तुमको सारा एक एक डायग्राम वाइज देख लो ध्यान से अच्छे से, ये सब कुछ तुमको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ A to Z। अभी अब हम लोग देखते हैं कि सर हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। देखो, याद रखने का भी ना एक दिमाग होना चाहिए। देखो तुम लाइक सबसे पहले मान लेते, अभी देखो, अभी तो मैं 11th का बता रहा हूँ, 12th का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं तुम एक लेंदी चैप्टर खोलते। ठीक है, एक लेंदी चैप्टर कौन सा होगा, हाँ सेल। देखो, सेल वाला चैप्टर लेंदी है भाई। ठीक है, लेंदी प्लस थोड़ा सा ये भी है, क्या बोलते हैं, हाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। हर साल मतलब हर ईयर तुमसे ना इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये सब चैप्टर से। ठीक है, ये सब चैप्टर ना देखो थोड़ा लंबा वाइज होता है, इन सब में ना तुमको टाइम देना पड़ेगा ये सब चैप्टर में। तो लाइक देखो, तुम पढ़ोगे कैसे, सबसे पहले देखो,
अगर पढ़ने का बात हुआ ना तो तुम लोग क्या करोगे पता है, सबसे पहले कॉपी किताब ले लोगे। जो नहीं देखो, जिनको बोलेंगे कि पढ़ लो भाई, फर्स्ट बार में तुम पढ़ोगे तो तुमको तो कुछ समझ नहीं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे पढ़े। एक पेंसिल उठाना, बता रहा हूँ सब देखो। फर्स्ट टाइम अगर तुम रीडिंग करोगे ना, हाँ फर्स्ट टाइम, तो तुमको ना हर चीज मतलब हर चीज तुमको लगेगा कि वाह ये नया, तुमको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि बायोलॉजी को तुम रीड कर करके पढ़ोगे ना तो वो तब काम आता है ना जब तुम सिलेबस एक बार पढ़ लेते हो, मल्टीपल टाइम बाय तुम रिवीजन कर लेते हो, तब तुम रीडिंग करो तो समझ में आता है। फर्स्ट टाइम रीडिंग करो ना तुमको कह सकते हो 100 में से ना कुछ 5-6% हो सके या 10% समझ आ जाए इंपॉर्टेंट, अगर तुम फोकस से पढ़ोगे तो। अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आने वाला है। बस तुम रीडिंग कर लोगे, एक होता है ना कि रीडिंग, वो कर लोगे। तो मैं बोलूंगा मैं जैसे करता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं चैप्टर को रीडिंग करता हूँ, ठीक है, इससे मुझे चैप्टर का मोटा मोटा पता चल जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब तुम पढ़ो, अब देख लो भाई, पहले बता देता हूँ, बुक को गंदा करना है। बुक को गंदा करना, बुक को इतना भी गंदा नहीं कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो तुमको खुद समझना है कि अरे भाई ये तो रंगोली बन गया। बोलने का मतलब समझ रहे हो, ये रंगोली नहीं बनाना है हम लोग को। लेकिन हाँ, बुक को गंदा करना, गंदा का मतलब होता है कि तुम पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। पेन मत लगाना, पेन यूजली नहीं बताता हूँ लोगों को, पेन है भाई, किताब में पेन नहीं लगाता हूँ। हाईलाइटर देख लो, हाईलाइटर भी रखा हूँ, 2 हाईलाइटर ले लेना इस टाइप का। मैं पतला वाला, एक होता है मोटा हाईलाइटर भी होता है, तो मोटा मत लेना, पतला वाला लेना, क्योंकि मोटा वाले से लेने से 2 लाइन साथ में कवर हो जाते हैं। चलिए मैं पतला पतला वाला, ये वाला लेता हूँ, देख लो, देख लिया, चलो ठीक। अब तुम क्या करना, सेकंड टाइम जब तुम पढ़ोगे तो एक पेंसिल ले लेना। जो तुम सेकंड टाइम देखना, सेकंड टाइम जब पढ़ोगे ना तुमको इंपॉर्टेंट लगेगा कि अरे वाह ये तो हम पहले ही पढ़े थे, तो कुछ और ये सब जो जो लगे उसको अंडरलाइन कर लेना। देखो जैसे कि मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, देखो ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखो पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया था मैं। अंडरलाइन करने के बाद तुमको जो और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो दिखेगा ना, देखो बायोलॉजी को तुम खुद से 1000 बार भी अगर पढ़ोगे ना तुमको समझ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा पूरा। और नीट में तो क्या है भाई, नीट हलवा एग्जाम है थोड़ी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है वो, ठीक है। तो नीट को ना पूरा क्लियर वाइज में पढ़ने के लिए तुमको लेक्चर लगाना ही पड़ेगा। मैं किसी भी इस चीज को बोलूंगा नहीं कि इसका लेक्चर देखो उसका लेक्चर, भाई तुमको जहां से तुमको अच्छा लगे, जहां से समझ आने लगे, बिंदास पढ़ो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। लेक्चर लगाओ, लेक्चर लगा के बिंदास देखो। लेक्चर में भी मैम लोग या सर लोग जो बताएंगे ना वो एक्स्ट्रा भी बताते हैं, नेट है ना तो एक्स्ट्रा भी बताते हैं। तो वो सब चीज को तुम ट्राई क्या करो कि बुक के साइड वाइज में ही लिख लिया करो। देखो जैसे कि मैं देखो लिख लेता हूँ, देखो दिख रहा है पेंसिल से, मैं पेंसिल से ही यूज करता हूँ भाई, ऑनेस्टली बताऊँ तो, ठीक है। तो मैं साइड में ही लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, और देखो ये डायग्राम में भी बहुत सारे मैम लोग बताती है, सर लोग बताते हैं, तो वहाँ डायग्राम में ही लिख लिया करो। देखो इस टाइप का है, अच्छे से एक एकदम बहुत लेंदी चैप्टर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये वो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल ये सब तो बहुत इजी है। लेकिन अगर देखो मैं पढ़ा हूँ इसलिए मुझे लग रहा है इजी, तुम लोग को लग रहा होगा ये तो फर्स्ट टाइम सुनने हो, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं सुने होंगे, 10th में भी पढ़ाया जाता होगा ना सेल वॉल, हाँ पढ़ाया तो जाता है, ठीक है। तो अगर डेडिकेटिंग तरीके से पढ़े होंगे ना तो तुम लोग इजी लगेगा, ठीक है। इजी नहीं बट हाँ तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। थोड़ा लेंदी चैप्टर ये सब, क्रोमोसोम वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। हाँ माइक्रो माइक्रोस्कोप सब आ जाता है कि कैसे पढ़े, बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है, बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं थोड़ा तुमको चार्ट पेपर सब है इस टाइप का, ये याद रखना पड़ेगा। थोड़ा इस तरीके से पढ़ो। देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब बहुतों को ना हंसी मजाक लग जाता है कि बायो है ना कर लेंगे बॉडी। तुम देखना अपने किसी दोस्त सर्कल में, किसी फ्रेंड सर्कल में ना पूछना कभी, भाई मैं बायोलॉजी लिया हूँ, अब वो कभी कुछ और लिया होगा तो बोले बायो ना कर लेगा भाई, बॉडी के बारे में तो पढ़ना रहता है भाई, तुमको पता नहीं है बॉडी के बारे में ही कितना कुछ अंदर में डिटेल में पढ़ना रहता है, सही बता रहा हूँ मैं। तो अच्छा डॉक्टर बनना क्या इजी है, खुद ही बताओ, डॉक्टर बनना क्या इजी है? अगर ऐसा रहता तो सबको डॉक्टर बन जाते, बनते कि नहीं बनते? तब फिर बहुत हार्ड है यार, देख लो किसी ने, अच्छा अभी जो 10th का स्टूडेंट होगा ना उन लोगों तो थोड़ा सा भी पल्ले भी नहीं पड़ा होगा। देखो देख ले भाई, बायो का स्टूडेंट है, बायो का किताब में देख ले केमिस्ट्री वाला है कि नहीं, स्ट्रक्चर देख ले, देखिए अब बोल। तो मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि टफ है। हल्के में लोगे समझ नहीं आने वाला है, हल्के में लोगे समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसीलिए अच्छे तरीके से एक गुड स्टूडेंट की तरह हर दिन, देखो एक बात लाइफ में याद रखना, एक बार के लिए खाना खाना छोड़ देना, एक टाइम के लिए खाना खाना छोड़ देना, लेकिन हर दिन मतलब एवरी डे
नहीं भी तो कम से कम 30 मिनट जरूर पढ़ना। एवरेज वाला बता रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ भाई, एकदम मिनिमम, एकदम नीचे से ना वहां बता रहा हूँ। 30 मिनट तो कुछ भी नहीं होने वाला है, 30 मिनट पढ़ के तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, सच बताऊं तो। लेकिन एक बता रहा हूँ कि खाना खाना एक पल के लिए छोड़ देना, लेकिन 30 मिनट जरूर पढ़ना, ठीक है। ठीक है। बायोलॉजी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर बोर्ड का तैयारी करोगे तो देख लो, यहाँ बोर्ड से ज्यादा ऐसा कोई टफ नहीं आता है, लेकिन तुम चैप्टर रिवीजन करोगे, रिवीजन करते 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 देखना साइड में इधर क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन भी पढ़ लेना, और भी तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। बोर्ड का प्रिपेयरिंग भी ठीक हो जाएगा, नीट का भी साथ साथ हो जाएगा। आप देखो सर, आप जो बोले थे कि इसको इसको छूना मत, ध्यान समझो, इसको भी तुम, इसका सिलेबस जब कंप्लीट कर लोगे ना, स्मार्ट स्टूडेंट बनो, स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? स्मार्ट स्टूडेंट करते हैं ना कि अपना जो सिलेबस होता है ना, मैं बस बायो का नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री इन लोगों का ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो स्मार्ट स्टूडेंट रहता है ना, वो अक्टूबर अक्टूबर नवंबर तक ना खत्म कर देता है अपना सिलेबस। अभी मैं बैकलॉग का नहीं बता रहा हूँ, बना दूंगा बैकलॉग पे भी वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे कवर करे। बट इसका भी देखो, जो अच्छे तरीके से अभी जिनका स्टार्ट होने वाला है अपना जर्नी, उनके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर तक ना खत्म कर देना भाई अपना सिलेबस। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 5-6 महीने रहेंगे अभी हाथ में तुम्हारे, बढ़िया से ट्वेल्थ का उठाना। सुनो सुनो, तुम बोलोगे सर मेरे 11th है, अरे बिल्कुल है भाई, लेकिन 3 महीना तुम इसको करोगे ना, देखो तुम्हारा पढ़ाई कहीं भी वेस्ट जाने वाला नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई कहीं भी वेस्ट जाने वाला नहीं है। ये पढ़ो वो पढ़ो, इसके बाद इसे ही पढ़ना है, तो तुम्हें और आसान लगे, अरे ये तो मैंने पढ़ा है। कभी नोटिस करना, किसी भी चीज को तुम पढ़ लेते हो ना एक बार ही से, तुमको लगता है कि अरे ये तो मैं भूल गया हूँ, नहीं, दोबारा पढ़ने बैठे हो तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो मैं पढ़ा था भाई, तो गजब होगी, ऐसा लगेगा। देख लेना यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टॉपर में आता हूँ, नहीं भाई। धीरे 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 कर करके मैंने खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, बहुत ज्यादा इंप्रूव। कभी बाद में बताऊंगा मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में, बट हाँ, तुम्हारे जैसा ही मैं हूँ, बस इतना याद रखना। धीरे धीरे कर करके ही मैं आगे बढ़ता हूँ, और अभी भी बढ़ ही रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी बहुत कुछ समझ ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेजेंड हो गया हूँ, नहीं, जितना हो गया हूँ, जितना कर पा रहा हूँ बता रहा हूँ कि तुम भी वैसे ही करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ध्यान सुनो। तो इसको छुओगे, इसको पढ़ोगे, सुनो, इसको पढ़ने के बाद ना, इसका ना टफ टफ जो होता है ना, एकदम हार्ड हार्ड चैप्टर, उसको मत पढ़ना भाई। इसको पढ़ोगे तो दिमाग पूरा हैंग हो जाएगा। नहीं, इसका अगर एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट आने में टाइम है, बिंदास छूना, क्योंकि इस 11th में ऑलमोस्ट लोगों को पास कर दिया जाता है, फेल नहीं करते, ठीक है, समझ लो मेरा बोलने का मतलब। तो उसका इसका टफ टफ चैप्टर को उठा सकते हो, बट अगर इसका एग्जाम बाकी है, इसका टफ चैप्टर मत उठाना, इसका इजी चैप्टर उठाना। इजी चैप्टर लाइक क्या है? इजी चैप्टर देखो, इजी चैप्टर अगर देखा जाए भाई 12th में तो ना के बराबर है, लेकिन तुम्हारा भाई है ना बता रहा है कौन कौन सा चैप्टर इजी होता है। जैसे कि भाई देखो लो, एक एवोल्यूशन चैप्टर है, इजी नहीं है, इजी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इजी नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन चैप्टर तुम पढ़ सकते हो। और 11th के जैसा ही होगा, 11th में एक चैप्टर होगा लास्ट में, उसके जैसा ही एवोल्यूशन चैप्टर है, कि पहले क्या हुआ, अर्थ कब बना, पहले कौन सा इंसान था, रामापिथिकस, पहले सबसे पहले इंसान में रामापिथिकस, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये सब के बारे में देखना। एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ो ना, तुमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि वो रिलेटिव लगता है ना, बहुतों को लगता है यूनिवर्स कैसे हुआ, कैसे बना, पहाड़ पर्वत। एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ, जो 11th का एग्जाम नहीं हुआ है और 12th में अगर टाइम है, मतलब 11th का एग्जाम नहीं हुआ है, 11th का रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, तो तुम 12th में जाने से पहले 11th का ये चैप्टर थोड़ा पढ़ ही लेना। तुमको 12th में, सॉरी, 12th में थोड़ा ये सब चैप्टर पढ़ लेना, 12th में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ लेना, देन तुम, और एक बता रहा हूँ, देन तुम एक, हाँ, इकोसिस्टम पढ़ना भाई, बहुत इजी चैप्टर है। इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। सब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या क्या किस तरीके से गैसेस बना, ये सब के बारे में, हाँ, अब कैसे हुआ, पहले कैसे था, इजी सब चैप्टर है। तुम देखोगे ना, ये सब बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू जो अभी ये सब चैप्टर, क्या बोलते हैं, एक हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये जो चैप्टर, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। नहीं सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इजी चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान समझना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन
लेंदी चैप्टर है बट मजा आ जाएगा, पूरा बॉडी चार्ज हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ लोगे तुमको लगेगा भाई अभी मैं डॉक्टर बन गया। बच्चे का पैदा से लेके उसके मरने तक सारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो तुम 9 10 में पढ़ के आए हो ना अभी, और सोच रहे हो ना कि देखो अरे भाई मैं सब समझ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाँ स्पर्म क्या होता है, और क्या बोलते हैं उसको, oocyte किसको बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेस्टुला किसको बोलते हैं, क्या स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, सब कुछ एकदम मजा, एकदम बॉडी चार्ज हो जाएगा। स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं भाई, अरे पूरा बॉडी चार्ज न हो जाए ना तब बोलना यार। देखो मैं किस तरह पढ़ता हूँ और देख लो भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। देखो मदर के जो ब्रेस्ट एरिया में किस तरीके से ये बनते हैं, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, जो बनता है ना इसको मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, कैसे अंदर में क्या रहता है, स्पर्म कैसे बनते हैं, सेमिनिफेरस से बनते हैं, बहुत 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 मजा आएगा। फर्स्ट मम्मा का जो मम्मी का जो फर्स्ट क्या बोलते हैं मिल्क जो निकलता है जो बच्चे के लिए, वो येलोइश कलर का होता है, पता है, बहुत मजा आएगा। देखो कुछ पता है भाई, ये सब नॉलेज है, तुम किसी के सामने शो ऑफ भी करोगे ना कि मुझे पता है, तो बहुत तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगी। लिटरली बायो लोग क्यों लेते हैं पता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये कौन सा बीमारी हो रखा है। बहुत मजा आएगा, तुम देखना ना, बहुत मजा आएगा, पूरा बॉडी चार्ज हो जाएगा तुम्हारा इसमें। देखो अब बता रहा हूँ मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, राइट। हाँ देखो ये चैप्टर भी बहुत इजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ये जो चैप्टर है ना, प्लांट को तुम्हारा देखने का जो नजरिया है ना वो बदल देगा। फर्स्ट ही चैप्टर है भाई, बता रहा हूँ, देख लो फर्स्ट चैप्टर है, देख लो। सॉरी थोड़ा किताब गंदा हो रखा है 12th का मेरा, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। देख लो, देख लो, प्लांट को देखने का जो नजर है ना दोस्त तेरा, टोटली चेंज, टोटली चेंज भाई, टोटली चेंज। हाँ देख ले, पूरा पूरा बताएगा किस तरीके से क्या होता है, कौन सा दवाई बनता है प्लांट से। भाई बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे तुम डॉक्टर, हाँ हलवे हलवे में कुछ भी, बहुत पढ़ना पड़ता है दोस्त, ऐसे नहीं बोला जाता है। दिन रात तुमको मतलब फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, एक बहुत अच्छा इंसान बनोगे, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा डॉक्टर बनोगे। यू आर द डॉक्टर, समझ में आया। देखो बहुत मजा आएगा, ये जो चैप्टर ये थोड़ा लेंदी और इम्पोर्टेंट है, लेंदी है, लेंदी है, लेकिन प्लांट को देखने का एक जो नजर होता है ना वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा। हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिमाग घुमाने वाली। ये 11th का एग्जाम तुम्हारा नहीं हुआ होगा ना तब मत पढ़ना इस चैप्टर को भाई, बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है। इनहेरिटेंस वाला सेम मिलता जुलता, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो चैप्टर दोनों सिमिलर सिमिलर चैप्टर है, इन दोनों को मत पढ़ना भाई, तुम्हारा माथा घूम जाएगा। 12th में आ जाओगे तब आराम से पढ़ेंगे हम लोग दोनों साथ में हम बताऊंगा, ठीक है, कोई भी डाउट हो बिंदास पूछेगा, राइट, ठीक है। देखो एक और है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तुम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और एक देखो ये दो चैप्टर भी सिमिलर, इसको ही मत छूना, अभी के लिए मत छूना, ठीक है, जो जो बता रहा हूँ वो सब छू लेना, अभी के लिए मत छूना। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये चैप्टर मत छूना, ये दोनों चैप्टर सेम है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों देखो, बायोटेक्नोलॉजी का ही जो प्रिंसिपल है वो, और बायोटेक्नोलॉजी का ही जो ये एप्लीकेशन है, ये दो चैप्टर देखो, एक है 9 और एक 10 चैप्टर, दोनों सिमिलर सिमिलर चैप्टर, मत छूना अभी के लिए। 12th में आ जाओगे उसके बाद तुम्हारी मैम, तुम्हारा स्कूल जो तुमको पढ़ाएगा, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, और यूट्यूब में भी तुम अच्छे से इन दोनों को अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे के लिए मत, अभी के लिए मत पढ़ना। अभी के लिए तुम कौन कौन सा पढ़ सकते हो, अभी के लिए पढ़ सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पढ़ सकते हो, एवोल्यूशन ये भी पढ़ सकते हो, और कौन सा पढ़ सकते हो, तुम्हारा डिजीज वाला मत पढ़ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें जो तुम्हारा बीमारी कौन कौन सा होता है ना, देखना किसी किसी ह्यूमंस के देखना तुमको लगे पैर फूल गया है, हाथ फूल गया है, कौन कौन सा रोग के कारण फूल गया होता है ना, बहुत पता, उसको बोलते हैं पता है क्या, जिनका पैर फूल जाता है उसको बोलते हैं एलिफेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हो, एलिफेंट से उसका नाम है, पता होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया, एलिफेंट से नाम है, एलिफेंट, कमेंट में बताना अगर पता होगा तो, वो जिनका पैर फूल जाता है, हाथ पैर, देखोगे देखा होगा तुमने कभी, ठीक है। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन, ये वाला मत पढ़ना, जो बता रहा हूँ उसे पढ़ना, लेकिन ये सब मत पढ़ना अभी।
इकोसिस्टम पढ़ लेना, बायोडाइवर्सिटी ये भी पढ़ लेना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ लेना, ये तीनों पढ़ लेना, 11 12 13 ये सब पढ़ लेना। लेकिन देखो, जितना भी पढ़ भाई, जितना ही पढ़, आराम से पढ़, कोई लोड नहीं है। 2 साल है अपने पास 2 साल है, जबरदस्त पढ़ेंगे, फोड़ेंगे नीट को, और एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ज्यादा नहीं, बस एक सीट, वो एक सीट हमें चाहिए दोस्त, वो एक सीट के लिए हम लोग लड़ लेंगे। यस, हो गया सर। लेकिन इतना भी बात की, लेकिन ये जो 11th क्लास का जो बुक है ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कसम से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले छूना, पूरा अच्छे से पढ़ना, फिर 12th क्लास में जाना, आराम से पढ़ना, कोई लोड नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज में पढ़ना। कभी घर का प्रॉब्लम हो तो छोड़ देना, उस टाइम लोड लेके कोई फायदा नहीं। मॉर्निंग में पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 किताब नहीं है दोस्त, देख ले, फिर बता देता हूँ, ये 2 बस किताब नहीं है, ये सपना है। मेडिकल कॉलेज तक का जाने का रास्ता है ये। इस रास्ते में अगर अच्छे से चल दोगे ना, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिखने से कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। अच्छा हाँ, चलो एक और बता देता हूँ कि किस तरह से याद रख पाओगे। देखो भाई, एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, अदरवाइज अगर समझ ना आए तो एक कमेंट कर देना, अच्छे से डिटेल वाइज में समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे करके करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो, तुम क्या करना है ना दोस्त, तुम एक चैप्टर को पढ़ोगे। देखो भाई, मैं जो करता हूँ वही ना मैं बताऊंगा, मैं कुछ उल्टा तो ज्यादा बता नहीं दूंगा, मैं जो करता हूँ वही बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइक एक चैप्टर पढ़ा, जैसे कि मैंने पढ़ लिया, चलो बता देता हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैलेंज देता हूँ, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, जितने भी देख रहे होंगे, ठीक है, जहां से सवाल पूछना है पूछो, इसमें से जहां से सवाल पूछना है पूछो, कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ, जहां से सवाल पूछना है पूछो, और जब पूछना है पूछो, ठीक है, जब जहां पूछना है पूछो। क्यों पता है इतना कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ? क्योंकि इस चैप्टर को मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, मल्टीपल टाइम, बहुत रिवीजन, सुबह शाम दोपहर, भाई फाड़ दिया है मैंने, बहुत बार पढ़ा है, झूठे बोलूंगा, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार। इसीलिए इस चैप्टर में मुझे कॉन्फिडेंस। अब बोलोगे सर बाकी चैप्टर नहीं है, उन सभी को मैंने इतना कॉन्फिडेंस होकर नहीं पढ़ा, पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ा तो नहीं ना, इसलिए इस चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर को इतना कॉन्फिडेंस होकर क्यों पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैं सुबह शाम 1 महीना 3 महीना तक यही पढ़ रहा था, नहीं नहीं। मान लो पहला चैप्टर तुमने इसे छुआ, पढ़ा, अच्छे से पूरा पढ़ा, मैं एक रूल बनाता हूँ, 1 3 5, 1 3 5 का मेरा एक रूल रहता है। पहला दिन पढ़ा, दूसरा दिन छोड़ो, तीसरा दिन फिर से एक रिवीजन करो। सुनो ध्यान से, अब तुम बोलोगे सर चौथा दिन भी छोड़ो, हाँ छोड़ो, 5वां दिन फिर से पढ़ो। सुनो सुनो सुनो, एक चीज नोटिस करना है, अगर घड़ी वड़ी कुछ टाइमर वाइमर होगा तुम्हारे पास, नोटिस करना, फर्स्ट टाइम जब तुम पढ़ोगे ना, फर्स्ट टाइम या रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है, तो नोटिस करना तुम्हारा टाइम टेकिंग जो होगा ना, प्रोसेस टाइम तुम्हारा, वो अराउंड 20 मिनट 25 मिनट। बट जब तुम फर्स्ट डे से थर्ड डे जब फिर से रिवीजन करोगे ना, तुम्हारा टाइम हाफ हो जाएगा। अगर तुम 20 मिनट में रिवीजन कर लियोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, और तुम सेम 5 डे से, सॉरी 3 डे से 5 डे में जब तुम फिर से रिवीजन करोगे ना, 5 मिनट में रिवीजन होगा, 5 मिनट, समझ में आया? 5 मिनट में रिवीजन होगा, 5 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। सोचो, ऐसे में रिवीजन करता हूँ। और हमारा जो दिमाग है ना दोस्त, तुम अब डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो तुम लोग, मैं खुद भाई, मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ। तो हमारा जो दिमाग है ना, अगर किसी चीज को छोड़ दोगे ना, तो सर अभी तो आप बताए कि एक बार पढ़ने के बाद फिर से पढ़ने के बाद याद है, हाँ भाई याद आ जाता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तो याद नहीं ना होगा। तुमको मोटा मोटा याद है, अरे इससे तो मैंने पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कैसे कैसे, ये इतना कुछ तो नहीं ना होगा। तुमने पढ़ा, तुमने छोड़ दिया 2 महीना 4 महीना बाद फिर छू रहे हो, तो कैसे याद होगा?
एक सिंपल तरीका बताता हूँ, किसी भी चीज को पढ़ोगे ना, कोशिश करना 2 दिन 3 दिन बाद फिर से एक बार पढ़ लेना, कोशिश करना 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद फिर से छू लेना, 10 दिन तक मत जाना भाई, एक हफ्ता के अंदर ही 1 2 बार छू लेना। हम बोलेंगे भूलोगे नहीं, फायदा तुम्हारा करेगा। एक बात याद रखना, पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन खुद का करोगे, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो उसका कारण भी खुद तुम ही होगे। मेरा ये बात याद रखना लाइफ में। मैं खुद, जब मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सोते अगर मैं सो रहा हूँ, बिलीव मी, मेरा दिमाग मेरे को बोलता है ना कि अलग अलग सर का, मैं अलग सर को मैं अपने इंस्पिरेशन मानता हूँ। तो अलग सर का एक बहुत अच्छा बात था कि अगर मैं किसी दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर मेरा 10 मिनट वेस्ट हो गया या 20 मिनट वेस्ट हो गया या आधा घंटा वेस्ट हो गया, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझसे 100 स्टूडेंट 100 बच्चे आगे जा रहे। सेम भाई सेम, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरे से 100 स्टूडेंट आगे चल जाएंगे मुझसे। जब रात में तुम सो ना भाई, तुम देखोगे मेरे बेड, इस साइड मेरा गोदरेज, मेरा नहीं फैमिली का गोदरेज, मिला हमारा, यहाँ पर मैं एक न्यूज़पेपर लगा कर रखा हूँ, ध्यान से देखो। क्यों रखा हूँ पता है? बार बार चेहरा ना दिखते रहे। होता है ना पढ़ते पढ़ते, अरे स्मार्ट लग रहे कि नहीं, अरे बढ़िया सा बाल ठीक है कि नहीं, हटा दिया। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट कर रहा था मुझे ये, डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, हटा दिया। टाइम टेबल यहाँ लगा के रखा हूँ। जब 12th बोर्ड था ना, इस टाइप का टाइम टेबल रखा रखा था, फिजिक्स का ये देखो एग्जाम टाइमिंग, ये मेरा केमिस्ट्री। भाई डेडिकेटिंग होना पड़ता है, पूरा फोकस, पूरा एकदम पीक लेवल में जाना पड़ता है भाई पढ़ने के लिए। तुझे सच बता रहा हूँ, तब तू डॉक्टर बनेगा। और तब तुझे ये जो मैं बता रहा हूँ 11 12, हलवा 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 लगने वाला। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप सो, वीडियो बहुत लंबा हो गया बट सॉरी, बताना बहुत जरूरी था। नीचे से लेकर ऊपर तक बताऊं कि कैसे कब क्या कौन सा किताब छूना, किस तरीके से कौन सा चैप्टर याद करना, किस तरीके से कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए आसान है, कब कब क्या क्या पढ़ सकते हो, लंबे टाइम तक किस तरीके से याद रख सकते हो। आई होप सो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो गया होगा तो भाई तुम 1.25x में देख सकते हो, ठीक है। 1.25x में देख लेना, वीडियो को थोड़ा लंबा हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो तो अपलोड नहीं करता हूँ, बट हाँ यार, अगर तुम्हें जेन्युइनली लगे कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट था तो प्लीज एक कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, बट नोटिफिकेशन चल जाएगा तुम्हारे पास कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आया है वो किस टॉपिक पे आया है, ठीक है। बस इतना से बता रहा हूँ, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना।